तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक अनदर क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड का यूज करके, यानी मैट्रिक्स का यूज करके। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गिवन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म होगा हमारा 3 4 5। कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है पहले उनकी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो इस जगह 2 -1 8 और 4 3 4 3 और यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स हैं x y z। दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 38 33 और 25। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ax दैट इज इक्वल टू b के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर हमारा a क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो इस तरह से a इज इक्वल टू हमारा हो गया 3 4 5 2 -1 8 सेकेंड रो के एलिमेंट है और थर्ड रो के एलिमेंट है 4 3 2। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स ए फॉर्म हो गया। अब बच्चों हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर हमको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ax बराबर b, फिर इसको हम x इनवर्स x पर x इज इक्वल टू a इनवर्स b ये फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमको गिवन मैट्रिक्स A यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमारा A होगा, ठीक है बच्चों। तो लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम क्या देखें, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू पहले निकाल लें कि क्या वो जीरो है कि नॉन जीरो है। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है तभी ये इनवर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है तो हम R1 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और फिर हमारा 3 इंटू आपका फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, बाकी का डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 2 क्या हो गया -2 और 3 इंटू 8 8 3 जा 24, ठीक है। और सेकंड का -4 लेते हैं, जैसा कि मैंने रूल बताया था कि अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लिया जाता है। 4 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे और R1 तो डिलीट होगा ही, क्योंकि R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड ही हो रहा है। तो हमारा क्या होगा 2 2 जा 4 और -3 8 जा 4 8 जा 8 4 जा 32, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और फिर लास्ट का +5 तो हम अब की बार क्या करेंगे, C3 डिलीट करेंगे और C3 डिलीट करेंगे और R1 तो डिलीट होगा ही। तो फिर हमारा जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचेगी उसका रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट क्या होगा, उसका डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 हो गया और माइनस, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, -24 -2 तो -26 और -26 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6 और 3 78 हो जाएगा ना, 78, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 32 में से 4 निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका -28। यहाँ पे आपका हो जाएगा -4 इंटू -28, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 हो जाएगा और 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा यहाँ पे। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा -78 माइनस प्लस हो गया 4 8 जा 32 आ गया 3 4 2 जा 8 और 8 और 3 11 हो गया 112 और यहाँ पे आपका +50। अगर इसको हम कितना -28 आएगा या सब कर लीजिए -78 प्लस इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 और 11 5 16 हो गया
इसमें से इसको अगर हम घटा देंगे आ जाएगा 12 कट गया 4 हो गया, तो यहाँ लिखिएगा 15 15 7 8 84 आ जाएगा। तो 84 क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल क्या है, पॉसिबल है, ए इनवर्स पॉसिबल है। अब ए इनवर्स के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। गिवन मैट्रिक्स के प्रत्येक एवरी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हमको कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग A11 निकालते हैं। अब आपको पता है कोफैक्टर्स निकलते कैसे हैं, माइनस के साइन, माइनस को अगर विद साइन ले लिया जाए तो वही कोफैक्टर हो जाता है, ठीक है। और माइनस कैसे होते हैं, जो हम अभी हमने जो आपके वैल्यूज निकाले, यानी कि जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी जो बच रहे हैं वही उसके माइनस हैं। जैसे अभी मान लीजिए, चलिए अगली बार हम माइनस को लेकर के तब निकालते हैं कोफैक्टर। तो मान लीजिए हमने M11 निकाला, M11 क्या है, एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, A11 लोकेशन किसकी है, वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में हो, ये 3 होगा, 3 के रिस्पेक्ट में जो माइनर होगा M11 होगा। और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, अब इसकी वैल्यू तो यही है आपकी, ठीक है, -2 और -24। तो यहाँ पर आप चाहे दोबारा लिख लीजिए, आप चलिए मैं लिख देता हूँ इसको फिर से, हो जाएगा -1 8। अब आप इसको R1 को डिलीट करिए, C1 को डिलीट करिए, तो -1 8 32, ठीक है। और अभी इसको मैंने यही सेम वैल्यू यहाँ लिखा, तो -2 और -8 3 जा 24, दैट इक्वल टू -26। और ये इम्प्लाइज करता है कि A11, क्योंकि आपका A11 क्या होगा, -M11 होता है, इसलिए A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। क्लियर हुआ। इसी तरह से M12 M मतलब माइनर ना, एक का मतलब कोफैक्टर, M12 का मतलब 4 के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। तो 4 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो पता है C2 को डिलीट करेंगे और R1 को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो हमारा बचेगा एलिमेंट क्या, 2 8 4 2, ठीक है। और फिर इसको भी वैसे ही करेंगे, 2 जा 4 और यहाँ 4 8 जा 32, जैसा कि यहाँ दूसरे वाले में आपका लिखा है, लेकिन अगेन इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें से क्या हो जाएगा, -28, ठीक है, -28 हो गया। अब A12 की वैल्यू माइनस काउंट की जाती है, ठीक है। एक सेकंड यहाँ ध्यान देना, सॉरी M11 और A11 की साइन A11 की दोनों एक ही होती, प्लस होती है, तो ये आपका A11 बराबर प्लस M11, इसलिए यहाँ ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि साइन हम प्लस से स्टार्ट करते हैं ना, ये ध्यान देना, प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट बदलते हैं। तो M12 की वैल्यू ये हो गया। तो यहाँ पर आपको इम्प्लाइज करता है A12 क्या होता है, A12 माइनस M12 होता है, ठीक है। क्योंकि साइन कन्वर्जन आपको मैंने बताया था, साइन कन्वर्जन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ना, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही अल्टरनेट चलता है। तो M12 का मतलब मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ माइनस लिया जाएगा ना, इसलिए यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो ये A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका कितना, 28, ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस ऑलरेडी और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अब M13 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 तो लिया है तो R1 तो डिलीट होगा ही होगा, 3 ले रहे हैं तो इसका मतलब C3 भी डिलीट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 -1 4 3, ठीक है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और माइनस, और फार्मूले का माइनस क्या होगा, यहाँ हो जाएगा -4, ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस माइनस प्लस 6 4 10 हो जाएगा, ठीक। और ये इम्प्लाइज करता है कि A13, अब ध्यान दीजिएगा, A13 यहाँ पर साइन कैसा लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा, यानी कि जो M1 की वैल्यू होगी वही A13 की वैल्यू होगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इस तरह से बच्चों फर्स्ट वाला हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट रो के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमको कोफैक्टर्स मिल गए। अब हम लोग सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लेंगे, यानी कि अब हम लोग कोफैक्टर्स क्या, पहले माइनर लेंगे फिर कोफैक्टर को साइन बदल देंगे, आ ही जाएगा। तो अब हम लोग माइनर सेकंड रो के रिस्पेक्ट में M21 हमारा क्या होगा, ये 2। तो आपकी बात क्या करेंगे हम,
R2 को डिलीट, R2 तो डिलीट होगा ही होगा, C1 डिलीट होगा, तो हमारा क्या बचेगा 4 5 3 2, 4 5 3 2, 4 5 3 2। अब इसकी वैल्यू देखिए 4 2 जा 8 माइनस 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा कितना -7। अब आप देखिए M21 का साइन क्या है, माइनस है, M21 का साइन क्या है, माइनस है। इसका मतलब हमारा A21 की वैल्यू क्या आएगी, +7 आ जाएगी, क्योंकि हम कोफैक्टर्स को माइनर्स को साइन के साथ अगर ले लें तो वही हमारे कोफैक्टर्स हो जाते हैं। तो M21 के करस्पॉन्डिंग साइन माइनस है और M21 की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दोनों माइनस माइनस मिलकर के क्या हो गए, प्लस हो गए। क्लियर हुआ। अब इसी तरह से M22 क्या है, M22 में हम अब की बार क्या करेंगे -1, तो R2 तो डिलीट होगा ही होगा, अब की बार C2 भी डिलीट होगा, तो क्या बचेगा 3 5 4 2, 3 5 4 2, 3 5 4 2। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 4 5 जा 20, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी -14, ठीक है। अब M22 की वैल्यू देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, इसका मतलब जो माइनर की वैल्यू होगी वही कोफैक्टर की वैल्यू होगी, इसका मतलब A22 की वैल्यू -14 ही आएगी। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद M23, तो M23 का मतलब हम 8 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आपकी बार क्या होगा R2 तो डिलीट होगा ही होगा और C3 डिलीट होगा, तो 3 4 4 3, 3 4 4 3, 3 4 4 3। अब यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16, दैट इज इक्वल टू -7। अब 2 3 का साइन देखो, यहाँ पे 2 3 के रेस्पेक्ट में साइन कैसा है, माइनस है, और ऑलरेडी यहाँ इसलिए यहाँ पर अगर हम साइन लेंगे माइनस तो हमारा क्या आ जाएगा A23 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बदलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि अगर माइनर्स को विद साइन लिया जाए तो वही कोफैक्टर हो जाता है। तो माइनस विद साइन अगर माइनस लेंगे तो वैल्यू भी माइनस और साइन भी माइनस, तो अगेन प्लस। ठीक, अब हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, R3। भाई R2 के रेस्पेक्ट में तो हो गया, आपको R2 के रेस्पेक्ट में कोफैक्टर्स निकल चुके हैं, अब हम R3 के रेस्पेक्ट में कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो अब हम लोग R3 यानी कि M31 का मतलब इस 4 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो क्या करेंगे C1 डिलीट होगा, R3 डिलीट होगा, बचेगा क्या 4 5 -1 8। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 4 जा 32, और यहाँ पे -5, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 32 5 37 हो जाएगा, ये आ गया। अब देखो 3 1 का साइन क्या है, प्लस है, इसका मतलब यही वैल्यू हमारे A31 की हो जाएगी, साइन कोई मतलब बदलेगा नहीं, सेम, ठीक है। अब M32 का मतलब ठीक है, तो अब की बार क्या होगा C2 और R3 डिलीट होगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी 3 5 2 8, 3 5 2 8, बोलो 3 5 2 8 ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 3 का 24 माइनस 5 2 का 10, कितना आ जाएगा 14, बोलो। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में साइन क्या लिया जाएगा, माइनस, साइन क्या लिया जाएगा, माइनस, यानी कि कहने का सेंस क्या है A32 की वैल्यू क्या आ जाएगी -14 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, M33 लास्ट माइनर निकाल रहे हैं, M33 का मतलब 2 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है और ये 2 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा R3 और C3 दोनों डिलीट होगा, बचेगा क्या 3 4 2 -1, और इसको सॉल्व करें तो क्या होगा हमारा, यहाँ हो जाएगा -3 और -4 2 जा 8, दैट इज इक्वल टू -11।
लेकिन इसका साइन क्या होगा बच्चे, प्लस ना, तो प्लस होगा तो इसका मतलब यहाँ साइन कन्वर्जन नहीं होगा, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में जो को फैक्टर आएगा A33 इसका भी वैल्यू -11 ही लिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सारे को फैक्टर्स हमको मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो हम क्वेश्चन को रेज करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी वैल्यूज की हमको नीड होगी, सारा मिटा देंगे तो खत्म हो जाएगा। कॉफ ए हमारा क्या होगा, ये हमारा कॉफ ए आएगा आपका A11 की वैल्यू -26, A12 की वैल्यू 28, A13 की वैल्यू 10। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका A21 तो कि फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। A21 की वैल्यू कितनी है, 7। A22 की वैल्यू कितनी है, -14। A23 की वैल्यू कितनी है, 7। अब A31 की वैल्यू कितनी है, 37। ठीक है, और आपका A32 की वैल्यू कितनी है, -14। और उसके बाद A33 की वैल्यू कितनी है, -11। ठीक है बच्चों, ये हमारा आया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तब हमको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। तो आपका कॉफ ए का ट्रांसपोज कर दें तो हमको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। और ट्रांसपोज हम जानते हैं क्या कर दें, मैट्रिक्स के रो और कॉलम को म्यूचुअली इंटरचेंज कर दें। तो -26 7 37 और यहाँ आएगा 28 -14 और यहाँ आएगा 10, यहाँ 7 -11। ठीक है बच्चों, ये आ गया एडजॉइंट ए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या होता है ए इनवर्स का हमारा फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए तो हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू हमारा कितना निकला था, 84। यहाँ पे आ जाएगा 1/84 और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये बगल में आपका लिखा है -26 7 37 28 -14 और यहाँ पे भी -14 और 10 7 -11। ठीक है, तो इस तरह से हमको ए इनवर्स मिल गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जैसा कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है x बराबर ए इनवर्स बी, इसका मतलब ए इनवर्स का कांस्टेंट, जो कांस्टेंट्स हैं इक्वेशंस के राइट साइड जो कांस्टेंट है उनसे बनने वाली जो कॉलम मैट्रिक्स होगी उससे उसका प्रोडक्ट लेंगे। तो अब हम लोग उसका प्रोडक्ट यहाँ पर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम यूज कर चुके हैं, इस पे रेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/84 और ए इनवर्स की वैल्यू है -26 7 37 28 -14 10 7 -11। ठीक है, यही है। और बी की वैल्यू कितनी है, 38 33 और यहाँ पर 25। ठीक है बच्चों, और यही हमारा क्या है, ये हमारा x है, यही बराबर x है। x का मतलब वेरिएबल्स x y z। तो इस तरह से वेरिएबल्स x y z दैट इज इक्वल टू, x का मतलब वही x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल्स x y z के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इस आपको पता है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका -26 into 38, क्योंकि ये रो आपका इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा ना पूरे से,
माइनस 26 इंटू 38 प्लस 7 इंटू 33 और प्लस 37 इंटू 25। ठीक है, ये आ गया। अब सेकेंड रो से करेंगे क्या आएगा, और यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, आपका ये जो भी वैल्यू होगी इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 84 से, क्योंकि 84 को इसी समय मैं अंदर करा दे रहा हूँ। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 38, थोड़ा सा वैल्यू बड़ी है इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन टफ है इसका, माइनस 14 इंटू 33 और आपका माइनस, हाँ ठीक है, 28 इंटू 38 माइनस 14 इंटू 33 माइनस 14 इंटू 25 माइनस 14 इंटू 25। इसको भी हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 84 से ही। फिर थर्ड रो को गिवन कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 इंटू 10 यानी कि 380 हो जाएगा, प्लस 33 इंटू 7 और माइनस 11 इंटू 25 और इस अपान यहाँ भी 84 हो जाएगा। तो अब इसी को हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा रिजल्ट XYZ आता है। इस तरह से XYZ, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका 26, देखिए 25 अट्ठे 200 और 26 208 हो जाएगा। यहाँ 208 का मान लीजिए 8 लिखा मैंने, 20 हो गया कैरी, और 26 दिया 25 दिया 75 3 78 और 20 कितना हो जाएगा, 98, 78 20 98 और ये आ गया माइनस, प्लस यहाँ पे आपका आएगा 7 1 21 का 1 2 7 1 21 2 23 231 और प्लस क्या आएगा 25 छक्का 25 7 175 175 17 आ गया, 25 दिया 75 और 17 75 7 82 ना, और 10 92। ठीक है, इतना आ गया। और इसको 84 से डिवाइड करना है हमको, 84 से। और फिर यहाँ आपका कितना आ गया, 28 से अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 25 अट्ठे 200 और 3 और 24 224 का 4 22 आ गया और 28 दिए यहाँ 25 दिया 75 3 3 का 9 75 10 85 84 और 2 86 और 20 कितना हो जाएगा 106 हो गया ये। ठीक है, माइनस 14 दिया 42 का 2 4 14 दिया 42 और 4 46। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस 25 चौका 100 10 25 1 25 10 35। ठीक है, अपॉन 84। ठीक है, और यहाँ पे आगे फिर आपका क्या है 380 हो ही गया है, और यहाँ पे आपका कितना हो गया प्लस 7 21 1 2 7 21 2 23 231 और माइनस 25 1 25 का 5 2 25 1 25 और 2 27 275 और बट्टी 84। अब इसको बच्चों जोड़ लो और सिंप्लीफाई करो। कहीं कहीं वैल्यू बड़ा है इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, और इसमें पेशेंस के साथ आपको हल करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कितना हो गया आपका 9 यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 988 और यहाँ पे प्लस आपका कितना हो जाएगा प्लस 5 1 6 और 3 2 5 और आपका 9 2 11 और अपॉन 84 बराबर यही कर दे रहे हैं हम इसके। कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया 8 हो गया और यहाँ बचेगा 4 14 14 से 8 गया 6 और यहाँ बचेगा आपका 10 10 से 9 गया 1 हो गया 168। ठीक है हो गया और अपॉन 84 हो गया, और इसका वैल्यू कितना 84 2 जा तो पहली वैल्यू तो हमको मिल गई। दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा 1064 और यहाँ इनको जोड़ लीजिए, मान लीजिए माइनस कितना हो जाएगा 2 और यहाँ 6 5 11 का 1 1
4 3 7 1 8, 812/84, ठीक है। इसको देखिए कितना आता है, ये 4 से 2 गया 2, और यहाँ आया 6 से गया 5, और फिर आया 10 से 8 गया 2, ठीक है 84। तो कितना होगा 8 3 24 और 4 3 12, 3 बार जाएगा, यहाँ आ गया। लास्ट वाला यहाँ भी आपका है 380, तो 380 231 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 8 3 11 का 1, 1 3 2 5 1 6, 611 और माइनस 275 अपॉन 84, तो ये बराबर हो जाएगा कितना 11 से 5 गया 6, और यहाँ बनेगा कितना 10 में 7 गया 3, यहाँ 5 में 2 गया 5 में 2 गया 3, 8 चौक 32, 320 16 और 4 चौक 16, 4 आ जाएगा, कट के कितना आ गया 4। तो इस तरह से बच्चों देखा जाए तो अगर कंपेयर कर लो, x के प्लेस पे 2 आ रहा है, y के प्लेस पे 3 आ रहा है, z के प्लेस पे 4 आ रहा है, इस तरह से क्या आ गया x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 4। यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल। तो बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यू बहुत बड़ी थी, इसलिए कैलकुलेशन में यहाँ पर आपका एरर आ सकता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ आप करिएगा, रिजल्ट अवश्य आएगा। बाकी कॉन्सेप्ट जैसे पिछले क्वेश्चंस आपने किए हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही यूज होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा।